नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आज आप पहुंचे हैं हाट पिपलिया। हाट पिपलिया की पहचान इसी नरसिंह मंदिर से होती है। कहते हैं कि भगवान की बड़ी कृपा है, लेकिन इस बार के उपचुनाव में किस पर कृपा होगी? क्योंकि यहां चुनाव मैदान में मनोज चौधरी होंगे, जो पिछली दफा कांग्रेस से वोट मांग रहे थे। इस बार भारतीय जनता पार्टी यानी कमल के निशान पर वोट मांगेंगे, लेकिन सामने होंगे राजवीर सिंह बघेल, जिनके पिता पूर्व में यहाँ विधायक रहे। लेकिन सवाल यही है कि हाट पिपलिया का ये मंदिर किसको आशीर्वाद देगा? ये नरसिंह भगवान किसको आशीर्वाद देंगे? क्योंकि असली मुद्दा तो जनता के हाथ में होता है, जनता तय करती है। तो चलिए आज चलते हैं, समझते हैं लोगों से कि हाट पिपलिया के लोग कहते क्या हैं। चलते हैं सीधे पब्लिक के पास और जानते हैं पब्लिक से पब्लिक के हाल। हाट पिपलिया विधानसभा किसान बाहुल्य है और इस नगर की पहचान भगवान नरसिंह के मंदिर से होती है। वैसे तो यहाँ बीजेपी का कब्जा रहा, लेकिन कांग्रेस भी आती जाती रही। 2018 में कांग्रेस से मनोज चौधरी ने बीजेपी के दीपक जोशी को चुनाव हराया और अब मनोज खुद बीजेपी से मैदान में है। लेकिन उपचुनाव को लेकर लोगों के मन में क्या चल रहा है, इसे जानने के लिए हम सबसे पहले देवगढ़ चौराहे पहुँचे, जहाँ बाजार में चहल पहल है। अलग अलग दुकानों पर गरम गरम सेब और समोसे का जायका है। एक ऐसे चौराहे पर हूँ जिससे पहचान हाट पिपलिया की होती है। इसे देवगढ़ चौराहा कहते हैं। देखिएगा आप, देवगढ़ चौराहा है, 4 रास्ते यहाँ से मिलते हैं और दिन भर यहाँ काफी चहल पहल रहती है, क्योंकि आने जाने वाले लोग यहीं से गुजरते हैं। यदि पूरे बाजार को हम आपको दिखा दें तो ये बाजार में काफी चहल पहल है। क्या है ये? लौंग का सेव है, हाँ? बड़ा फेमस है क्या? आप देखिए, ये लौंग का सेव इस समय यहाँ बनता है और कहते हैं कि यहाँ का ये लौंग का सेव बहुत फेमस है। यहाँ चुनाव का माहौल चल रहा है, कुछ क्या दिखाई दे रहा है आपको? चल रहा है सर, चुनाव का माहौल अच्छा चल रहा है। जो देखे हो जाए, देखते हैं सर, जो भी आ जाए अच्छा है। क्या मिलाते हैं इस सेव में? इस सेव में सर बेसन है, लौंग काली मिर्ची है, लौंगी मिर्ची है, अजवाइन है, नमक है। लौंग का सेव है, बहुत अच्छा है। हमने भी देखा खाकर, काफी अच्छा टेस्ट था, बहुत अच्छा टेस्ट, बहुत ही बढ़िया टेस्ट। लेकिन बहुत सारे लोग हैं। कहाँ जा रहे हैं भैया, ये बताओ, चुनाव में क्या होगा? अब आगे देखे क्या होता है। अभी क्या दिखाई दे रहा है? अभी तो मेरे को तो मनोज भैया का दिख रहा है। पहले कर्ज माफ हो गया? कल पहले हुआ ना, 2 किस्तों में हुआ हमारा। 60-60 हजार रुपए तक 2 बार हुए ना माफ। 60-60 हजार रुपए इनका कर्ज माफ हुआ है। 1 लाख रुपए तक एक किसानों कत्तों का हो गया। 2 बार 2 शिफ्ट हुआ, 2 बार माफ हुआ है कर्ज। इसके बाद डीजल पेट्रोल देख लो आप, सारी मतलब हालत ही खराब कर दी है। अब तो बिजली की तरफ तो देखो कम से कम क्या होगा इस बार चुनाव में? क्या चुनाव है, अभी तो देखते हैं कौन सा उम्मीदवार जीते, कांग्रेस जीते, बीजेपी जीते। अच्छा, निर्णय हो जाओ तो। कमलनाथ ठीक थे या शिवराज ठीक? वो तो सब समय पे ही मालूम पड़ेगा, अभी तो कुछ नहीं कह सकते। 2 ही उम्मीदवार कांग्रेस के। ये पब्लिक है, सब जानती है, ये बताते नहीं है आजकल। तो ऐसा कोई बताएगा क्या? ऐसा कोई बताएगा कि वोट किसको देगा? ऐसा कोई बताएगा? बिल्कुल बिल्कुल मत बताइए, अपना वोट किसी को नहीं बताना चाहिए कि आप किसको वोट देंगे। लेकिन आप देखिए, तमाम तरह के लोग हैं। क्या होने वाला चुनाव में? चुनाव सर बताया ना, बिहार में वही है। तो बहुत लोग हैं, हर व्यक्ति की अपनी वो है और सभी कहते हैं कि जो होगा वो दिखाई देगा। कब से लगा रहे फल की दुकान? हाँ, मेरे साथ से लग रही है, 8-10 हजार से लग रही है। कितना पैसा कमा लेते दिन में? धंधे के ऊपर कभी 500 रुपया है दिन भर में। आज 500-600 रुपया लेके गया, वो तो फेंक देते हैं। नहीं, कभी कभी घाटा भी चल जाता है। चुनाव में क्या होने वाला है? कमलनाथ ठीक है या शिवराज ठीक है? शिवराज ठीक है, क्या उन्होंने काम भी करा। कमलनाथ ने तो आइन तो शिवराज, हमारे हिसाब से शिवराज ठीक है। क्या होगा चुनाव में इस बार? चुनाव में अब चुनाव में देखते हैं सर। अभी तो नेतागिरी कहीं, अभी तो किसान सारे दुखी रह गए हैं। अब कहाँ सोयाबीन वगैरह का कोई मुआवजे मिलने का काम नहीं है। सरकार ने कहा था कर्ज माफ होगा, हो गया था? नहीं सर, कर्ज तो नहीं, कुछ किसान का जैसा है उस हिसाब से तीसरे चरण में सारे किसान आ जाते, लेकिन 2 चरण का हिसाब में मतलब किसानों का कर्ज माफ हुआ और किसान कुछ पटरी पे भी आया था गाड़ी उसकी किसान की। लेकिन इसके बावजूद
अब जो फिर से ये ओलावृष्टि के ये मतलब ये पानी के कारण सारी फसल नष्ट हो गई, पूरी खेत में खड़ी है सर। क्या होगा अभी पता नहीं। अब चुनाव में सर अब देखो किस रूटिंग में कैसा क्या होता है वो तब शिवराज ठीक है कि कमलनाथ ठीक है? है। वो तो कमल तो दोनों में से एक तो खिलेगा सर। ये तो बीजेपी का कमल खिले या कांग्रेस का कमल खिले, रहेगा तो कमल। ये बड़ी दिलचस्प बातें हैं। आप देखिए इस बात सही है, एक तरफ कमल है, कमल के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा, एक तरफ कमलनाथ होंगे, उनके नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा। और गांव के लोग हो या शहर के लोग सब समझते हैं कि कैसे चुनाव होगा। और भी देखिएगा, आप आगे चलते हैं, हम लोगों से समझते हैं कि इनके मन में क्या चल रहा है। छोटी छोटी दुकानें हैं और यहाँ भी कचौड़ी समोसे लोग मजे ले रहे हैं। क्या खा रहे हैं आप लोग? समोसा खा रहे हैं। कुछ खास है यहाँ के समोसे में? हाँ है ना, क्या टेस्टी है यहाँ के समोसे थोड़े। हाँ बहुत ज़्यादा टेस्टी। वोट डालोगे? वोट बहुत डालते हैं गाड़ी पे नहीं, हमारे ग्राम पंचायत में डालते हैं। विधानसभा तो यही है ना, तो फिर क्या होगा यहाँ की विधानसभा में? मनोज चौधरी और राजवीर सिंह, शिवराज या कमलनाथ? मनोज चौधरी थे, बाकी वो बीजेपी में हो गए, कांग्रेस से। देखते हैं अब क्या। शिवराज ठीक है कि कमलनाथ? शिवराज ठीक है। यहाँ भी गरम गरम समोसे पक रहे हैं और बड़ी फेमस दुकान है। नमस्कार, क्या हो गया? समोसे कुछ खास है क्या? हाँ सर, उजावर जी के समोसे तो फेमस है, 50-100 किलोमीटर 200 किलोमीटर रेंज में। देखो हमको तो अभी कमलनाथ की तरफ भी है। बोले वो बात सुनो, कर्ज कम माफ करा वो बात की बात है, बाकी अभी की जो हवा बता रही है वो ये बीजेपी का काम है। भाई साहब समोसे तल रहे हैं, लेकिन यहाँ के समोसे बड़े फेमस है। क्या होने वाला है? चुनाव में ऐसा होना है जो किसान का फायदा करेगा उसके साथ लोग लेगा, जो भी सरकार किसान को फायदा करेगा उसके साथ में किसान वोट डालेगी। चौधरी चले गए भाजपा में, उससे अपने कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मनोज चौधरी की राजवीर सिंह बघेल। अब ये तो उपरेवाल जनता क्यों हुई, दोनों की टक्कर बरोबर ही रहेगी, काटा टक्कर। ये लोग कहते हैं कि टक्कर यहाँ बरोबर रहेगी। और मिठाई कौन लेकर जाने वाला है, बीजेपी या कांग्रेस? आएगा, स्वागत है। जो भी आएगा हम उसको मिठाई खिला देंगे, लेकिन यहाँ के समोसे बड़े बड़े फेमस। जी, ये जो सरकार ने प्याज के निर्यात पर रोक लगाई, ये बहुत गलत किया किसानों के साथ में। एक ही दिन सिर्फ 3500 रुपये किलो बिका है और दूसरे दिन उन्होंने रोक लगा दी। किसान को बहुत घाटा है इससे। जनता को भी तो, जनता को 40 रुपए किलो मिलने लगा था प्याज, 60 रुपए किलो। किसान को भी कितना घाटा है उससे। तो सर उससे ये जैसा तुम्हारा चाय की पत्ती है 300 रुपये किलो हो गई रेट, दूध का फेट क्या 5 रुपये फेट हो गया, तो किसान की इसमें कोई भी फायदा नहीं हो रही है। सरकार फायदा किसान लिए कुछ भी नहीं करी, जो भी सरकार फायदा करती है सब बड़ा को करती है। ये चुनाव के दौर में आप जहां भी जाएंगे या चुनाव से पहले भी जाएंगे, लेकिन आजकल छोटे गांव से लेकर बड़े गांव तक या शहर तक हर कोई ये जानता। और हम तो इसीलिए कहते हैं कि नेता आएंगे कहेंगे मुझे वोट दीजिए, बीजेपी आएगी कहेगी मुझे वोट दीजिए, कांग्रेस कहेगी मुझे वोट दीजिए, लेकिन ये तमाम सारे जो लोग हैं वो सब जानते हैं कि हमें करना क्या है। किसान के कर्जों की बात होती है, कर्ज माफ हुआ नहीं, जिनका कर्ज माफ हुआ वो आधा हुआ, और जहां बीमा से पैसा आना उसका इंतजार है। तो फिर ये किसान आम जनता भी इंतजार कर रही कि आइए चुनाव मैदान में। और इसीलिए हम कहते हैं ये पब्लिक है, सब जानती है। बाजार तो खुले हैं, कुछ स्थानों पर हल्की रौनक भी है, लेकिन कोरोना ने कई परिवारों की कमर तोड़ दी है। इसे समझने हमने नरसिंह बाजार का रुख किया। तो आज हम हाट पिपलिया में हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। हाट पिपलिया में आज के दिन बाजार भी लगता है, यानी हाट लगता है। और आप देखिए सब्जी पूरा बाजार है। एक दिन आते हैं लोग, सब्जी का रोजगार करते हैं, इससे ही जो पैसा मिल जाता है उससे अपने घर की रोजी रोटी चलाते हैं। कोरोना का संकट है, लोग घरों से निकल नहीं रहे, धीरे धीरे कर लोगों ने आना शुरू किया। लेकिन जब बाजार में आप पहुंचते इस तरह के बाजार में तो ताजी सब्जियां मिल जाती है। अमूमन ये शहर में दिखाई नहीं देगी, लेकिन देखिए आप एक लंबी कतारें हैं, यहाँ गोभी भी ताजी दिख रही है।
धंधा नहीं है, खुद की है। इसी से घर चलता था। अरे पहले अच्छा चलता था, अब तो बिल्कुल मजबूर हो गया नहीं, अब तो धंधा पानी नहीं, और सब्जी खरीद के ले आए तो सब्जी बैठी है पड़ी रहे ऐसी है, बोलो अब क्या कर रही है, ऐसे बैठे हैं अभी तो घर पे बैठे। नुकसान रहता है और कुछ भी नहीं है अभी तो, पालने की बहुत आफत पड़ी है बच्चा। अच्छा, सरकार को जानती है कि मध्य प्रदेश में किसकी सरकार है? कमलनाथ को जानते हैं? शिवराज को जानते हैं? आज भी शिवराज को लोग जानते हैं, लेकिन कमलनाथ को आम उमन लोग नहीं जानते। सब्जी उस तरह बहुत महंगी चल रही है, मिल रही है करीब 80 रुपये 90 रुपये किलो। 30 रुपये किलो गोभी देगा? नहीं सर, हाँ गोभी का करीब 30 रुपये किलो दे रहे हैं। बटे कह रही है कि 20 रुपये किलो दे रहे हैं। ये सरकार महंगे हैं, महंगे हैं। अच्छा, यहाँ चुनाव में क्या होने वाला है? सर चुनाव में अब क्या मालूम क्या हुआ है, यहाँ फिर से उपचुनाव हो रहा है, बताएं आपको? ये सर मेरे को इसके बारे में जानकारी। तो यहाँ जितने लोग हैं उतनी कहानियां है, लेकिन कोरोना आने से सबको बेहाल कर दिया। लोगों के घरों में इसी तरह सब्जी की छोटी छोटी दुकानें लेकर ये महिलाएं बैठती है, लेकिन इन महिलाओं से घर का काम चलता था, घर के बच्चे आगे बढ़ते थे, काम होता था। अब सरकार कह रही आत्मनिर्भर हो जाइए। अभी तो जो आत्मनिर्भरता इनके कौन शिवराज कौन कमलनाथ, पर जब चुनाव होंगे तो शायद इनको याद आएगा दो चिन्ह देखकर, और इसीलिए हम कहते हैं ये पब्लिक सब जानती है। उपचुनाव में मुद्दा किसान भी होगा, फिर चाहे बात कर्ज माफी की हो या बीमा राशि वितरण की। और इसकी असलियत जानने जब किसानों के बीच पहुँचे तो खराब फसल से लेकर किसानों के हाल सामने आ गए। हाटपिपलिया विधानसभा में है, और हाटपिपलिया विधानसभा के अंतर्गत ही एक गांव आता है सिपुर मुंडला। सिपुर मुंडला दरअसल खेती किसानी का यहाँ काम होता है, लेकिन इस समय सरकार हो या विपक्ष हो सभी किसानों की बात करते हैं। लेकिन हम इस वक्त खेत में हैं, और खेत में आप देखिएगा ये सोयाबीन कट रहा है। मैं इधर दिखाना चाहूंगा आपको कि सोयाबीन कटकर तैयार हो गया है, और खेत की हालत कैसी है। ये हालत है फसलों की, ये स्थितियां बन गई है। ये सोयाबीन है और किस तरह से ये बर्बाद हो गया इस बार बारिश में। हालांकि अंदर जब इसको दाना देखते हैं तो ठीक दिखाई दे रहा है, लेकिन ये देखिएगा, और ये तमाम लोग यहाँ इस वक्त सोयाबीन को निकाल रहे हैं। और ये बताता है कि अब चुनाव हो रहे हैं, नेता लोग आएंगे, कहेंगे हमें वोट दे दीजिए, किसानों का कर्ज माफ हो जाएगा। पहले भी सरकार ने कहा। अच्छा, ये बताइए कि क्या स्थिति है सोयाबीन की? खराब है सर, बिल्कुल मृत। हाँ बिल्कुल मृत। कितना सोयाबीन लगाया था? इसमें करीब 6 बोरी लगाया था। 6 कुंटल लगाया। हाँ, तो कितना निकलेगा पैदावार? तो ये मान के चलो 10 कुंटल आखिरी। 10 कुंटल सर, मतलब जो लगाया था 6 कुंटल, उसका 10 कुंटल ही निकलेगा। वैसे कितना निकलता है? बेसिक सर यहाँ पर निकल जाता है 4 का एवरेज 30-40 कुंटल निकल जाता है। इस बार हुआ क्या, मतलब ऐसा क्यों हो गया? सर इस बार वो जो ब्लू येलो वायरस था, वो उसने सोयाबीन को पूरी खत्म कर दिया पूरी तरह, पूरे एरिया में। मतलब पूरे इस एरिया में सब दूर ये हालत है। तो ये कह रहे हैं कि इस बार पूरी तरह बर्बाद हो गया सोयाबीन, और 4 कुंटल यहाँ सोयाबीन बोया था। यदि 6 कुंटल, 6 के बदले यदि 6 चुको 24, करीब 24-25 कुंटल, मतलब 25-30 कुंटल सोयाबीन होना चाहिए था। लेकिन अब ये 8-10 कुंटल से ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि इस तरह फसलें बर्बाद हो गई। तो ये माना जाए कि खराब हो गया? हाँ बिल्कुल 100% खराब। बताओ कि पिछली बार सरकार ने कहा था कि कर्ज माफ होगा किसानों का, आपका कर्ज माफ हुआ? नहीं हुआ, और ब्याज भरा हमने 30,000 रुपये। कर्ज माफी में आए ही नहीं, हम कर्ज माफ किए ही नहीं। मतलब सर जो सरकार ने पहले बोला था कि कर्ज माफ होगा, तो सोसाइटी से पैसा लिया हुआ था, वो भी अंतर्गत आता है उसके। तो उन्होंने और उल्टा हमसे जो उसका ब्याज था उसके ब्याज भी डलवा लिया, पूरा पैसा भी ले लिया हमसे, और कर्ज माफ भी नहीं हुआ। अच्छा, अब जब चुनाव हो रहे हैं तो क्या देख रहे हैं आप यहाँ हाटपिपलिया में, क्या होने वाला है? सर वो तो टक्कर ही है दोनों पक्ष से अच्छी। अब देखते हैं क्या होता है, किसके क्या मुद्दे आते हैं आने वाले समय में। लेकिन कमलनाथ भारी है या शिवराज? सर किसानों की तरफ जिस तरह का शिवराज सिंह चौहान, जो शिवराज का पलड़ा भारी है। जो भी नुकसान हुआ किसानों का, उसका सर्वे चालू कर दिया उन्होंने। जैसे देवास जिला आता है तो यहाँ पर उसने पूरा अलग तरीके से ले लिया कि यहाँ पर ज़्यादा नुकसान है, 70% नुकसान माना जा रहा है। एक हरदा जिला है, वहाँ पे 70% नुकसान है पूरे MP में।
तो यहाँ पर उस प्रकार पैसा भी आए कुछ बिल्कुल पूरी उम्मीद है। शिवराज का फायदा इस चुनाव में मिलेगा फिर? जनता के ऊपर है, बाकी तो वैसे हमारे कैलकुलेशन से फायदा मिलना चाहिए। तेजी। अच्छा, ये लोग ये देखिएगा आप, ये तमाम मजदूर हैं जो अलग से, सुनो भैया इधर आओ, कहाँ से आए हो? पानी हरदा जिला। यहाँ इसमें अभी मजदूरी मिलेगी कि नहीं? मिलेंगे। कितनी? 250 रुपये दिन भर की? दिन भर की। कितने मजदूर आए हो यहाँ? 36 34 36 36 मजदूर आए। मजदूरों में ही आपका बहुत खर्च हो जाएगा। हाँ बहुत खर्च है सर, लागत ही निकलेगी। लागत निकलेगी? लागत तो नहीं निकलेगी सर, बहुत खर्चा हो चुका है इसमें तो सर, बहुत ज़्यादा खर्च हो गया। ऐसी स्थितियां हैं। दरअसल हम जब फील्ड पर पहुंचते हैं, हकीकत में पहुंचते हैं, और ID24 का यही वो है कि हम हवा में कोई बात नहीं करते हैं, हम फील्ड पर आते हैं। और ये देखिएगा, ये सामने मशीन चल रही है जिसमें सोयाबीन निकल रहा है। कुछ मजदूर वहां लगे, कुछ मजदूर यहाँ पहुंचे। एक मजदूर को करीब 250 रुपये प्रतिदिन मिलता है जैसा वो कह रहे हैं। लेकिन ये जो लोग हैं, जो खेत करने वाले लोग हैं, इस खेत के जो मालिक है जिनसे हम बात कर रहे थे, एक युवा है जिसने इंजीनियरिंग कर ली लेकिन आज भी खेत में मौजूद है। बेरोजगारी मिटाने की बात होती है, रोजगार नहीं है, अपने पापा के साथ हाथ बटा रहा है। ऐसे तमाम युवाओं को हाथ बटाना पड़ेगा, क्योंकि अब बात हो रही है आत्मनिर्भरता की। लेकिन चुनाव का दौर है, फिर नेता आएंगे, कहेंगे हमें वोट दीजिए, हमें वोट दीजिए। लेकिन ये पब्लिक है बाबू, सब जानती है। इसको क्या कहते हैं जिससे सोयाबीन निकल, क्या कहते हैं इसको? थ्रेसर कहते हैं, जिसमें सोयाबीन को निकाला जा रहा है। अब आप देखिएगा कि खेत की स्थिति ये है कि आधे से ज्यादा सोयाबीन खेत के अंदर ही नष्ट हो गया, और जो सोयाबीन यहाँ पहुँच रहा है उसकी हालत भी देखिएगा। ये सोयाबीन है, इसको आप देखिएगा, यदि ये स्थितियाँ ऐसी खराब नहीं होती, ये हालत नहीं बनते, तो शायद ये सोयाबीन बहुत अच्छा होता, और इसकी स्थिति ये नहीं होती। यदि बारिश नहीं होती, यदि वर्षा नहीं होती, बारिश नहीं होती, तो क्या इसकी स्थिति अच्छी होती? नहीं होती सर स्थिति। मतलब वो खर्ची इतना हो चुका है सर, 2-3 बार तो बोनी करी है सर, 2 बार। टोटल गांव किसान है, 2 बार बोनी करी है। शुरू में पानी बहुत गिर गया और बीज सड़ गया, फिर बोया, फिर अच्छा डबल खर्चा हुआ, फिर 4 बार दवा छीटी, फिर टॉनिक छीटा, फिर इसके बाद में पूरी घास निकली, इसके बाद में मतलब ये हालत है यार। ये मंडी में जाए तो इसका 2000 भी कोई खरीदी नहीं करेगा। है आप देखिएगा इन सोयाबीन की। अब वही बात हम कहते हैं कि ये हालत यदि किसानों की होगी, जिसमें कितना पैसा खर्च हुआ इस बार लगाने में? इसमें सर यूँ समझो कि 60% खर्च तो बोने में हो चुका है सर। इसमें बीज बहुत महंगा था सर, बीज महंगा था, 60% से ज्यादा खर्च हो चुका। और जब ये सोयाबीन इसको बेचने जाएंगे मंडी में, तो आप समझ सकते हैं इसको कौन खरीदेगा। अब सरकार कहती है कि इनका बीमा दे दिया जाएगा। कुछ लोग पहले जब सरकार में थे उन्होंने कहा हम कर्ज माफ कर देंगे, ये कहते हैं कि कर्ज माफ हुआ नहीं। उम्मीद इन्हें शिवराज से है कि शायद बीमा माफ होगा, बीमा मिल जाएगा, लेकिन हकीकत यही है किसानों की। इसीलिए दावे प्रतिदावे कुछ भी किए जाए, जब हकीकत जानने हम मौके पर पहुंचते हैं तो सामने आता है एक सच्चाई, आखिर कैसा परेशान है किसान। हाट पिपलिया विधानसभा में सड़क से लेकर पुल पुलिया तक हर मुद्दे उठते रहे हैं। इस बार तो बारिश ने और हाल बिगाड़ दिए हैं। हाट पिपलिया जाने से पहले एक रास्ता होता है, जिस रास्ते से गुजरना होता है। तेज बारिश हुई है, लेकिन बारिश ने सड़कों की हकीकत भी खोल दी है। मैं बरोठा फाटा एक गांव में हूँ, और ये सड़क की हालत देखिएगा आप, जगह जगह खुदी हुई दिख रही। पता नहीं कब बनी थी, बात करूंगा लोगों से। लेकिन जब चुनाव के दौर में हम निकलते हैं तो हकीकत कई सामने आती है। पता नहीं कितने करोड़ रुपए इन सड़कों पर खर्च हुए होंगे, लेकिन बारिश ने इसको तबाह कर दिया, और ये स्थितियां हैं सड़कों की। बर्बाद सी हो गई सड़कें। लेकिन आप कहाँ रहते हैं, कौन से गाँव में? बोला ये सड़क कब बनी थी? ये सड़क को तो बनने हो गया सर कम से कम 7-8 साल। तो अभी उखड़ गई इस बार? अभी उखड़ गई, सारी सड़क खराब हो गई है बारिश में। हाँ बारिश में गए सर, इसको तो हो गए 3 साल ऐसे धूल खाते खाते, पर सड़क अभी तक नहीं बनी। चुनाव आ रहे हैं, अब क्या होगा? अब चुनाव आ रहा है क्या सर, चुनावी मुद्दा है, इसमें मुरम डल रही है और क्या, अभी पर सड़क नहीं बनी अभी भी। इस बार चुनाव में फिर से मनोज चौधरी बीजेपी से खड़े होंगे, और कांग्रेस से राजवीर सिंह बघेल होंगे। तो कमलनाथ अच्छे की शिवराज? कमलनाथ अच्छा है, कमलनाथ सरकार बहुत बढ़िया है। शिवराज कर्ज माफ हो गया सर, मेरा खुद का हुआ 50,000 मेरी जेब में रखा, प्रमाण पत्र बताऊं क्या मैं आपको? हाँ लेके चल रहे हो? लेके चल रहा हूं। क्यों?
हाँ हुआ है, लगभग हुआ 25% के लगभग। कमलनाथ जी कुछ नहीं है, कोई दम नहीं। 50-50 हजार रुपये माफ करा दिया, चाहे किसानों की जान ले ली है शिवराज सिंह। मोदी आज दे रहा है, सबका भला कर रहा है। अपने घर में है तो जितना बचेगा इतना देंगे, दान पुण्य होगा, धर्म इतना ही करेगा। धर्म की सबकी बात होती है और चुनाव जब आते हैं तो तमाम सारी चीजें दिखती है। आप देखिएगा छोटे छोटे गांव में हम पहुंचते हैं, ये हकीकत है, पानी की टंकी दिख रही है लेकिन लोग नीचे से पानी भर रहे हैं। ये पानी की टंकी की क्या हकीकत होगी ये भी इन लोगों से समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन यहाँ तो लोग नलों पर खड़े हुए पानी लेकर जा रहे हैं, कोई मोटरसाइकिल से पानी लेके जाएगा। ये पानी आप कहाँ ले जा रहे हैं? दुकान पे ले जा रहे हैं। क्यों टंकी? टंकी नहीं, दुकान है ना किराए। टंकी में पानी आता पता नहीं, अपन को नहा नहीं रहते, अपन पत्थर रहते। ये देखिएगा आप, ये नल है और यहाँ लोग दूर दूर से पानी लेने आते होंगे। ऐसी ढेर सारे ये पानी के वो रखे हुए हैं। ये पानी आप घर में नहीं है क्या? पानी घर में नहीं है पानी, पानी की व्यवस्था नहीं है घर पे, यहाँ से ले जाते हैं। यहाँ से समझो 1 किलोमीटर दूर। अच्छा ये बताओ दादा कि इस बार जो चुनाव हो रहे, कमलनाथ अच्छे थे या शिवराज? अभी तो हमारे हिसाब से तो जो भी हम गरीबों के लिए तो दोनों अच्छे नहीं है। क्यों कि हमारे पास लेटरिन बाथरूम के पैसे नहीं आए, ना कोई मकान के पैसे आए। जितने भी फार्म डाले सब रेस्ट है हमारे, और हम गरीब आदमी। यहाँ खाली है नहीं, वो आदमी क्या है कि मुंह देख के काम करते हैं। इस गांव में नेवरी में जैसा में जैसा, अभी ना लेटरिन बाथरूम के पैसे आए, ना कोई आवास योजना का पैसे आए, कुछ भी नहीं आया हमारे पास। गरीबी रेखा में है, कार्ड है अपना। गरीबी रेखा का कार्ड है इनके पास, लेकिन कुछ मिला नहीं। हाँ आवास नगर नहीं मिली अभी। हाँ नहीं मिला अभी तक, कुछ भी नहीं मिला ही है। अभी आवास नगर कमलनाथ जी रह सकते। हाँ नहीं मिला उनको। हाँ शिवराज सिंह तो अभी, हाँ वो नहीं मिला। हर गांव की अपनी एक कहानी है, किसी को घर नहीं मिला, किसी को मकान नहीं मिला। और कहते हैं कि यहाँ तो चेहरा देखकर मकान और दुकान मिल जाते हैं, लेकिन हमारा चेहरा वैसा नहीं। गरीबी रेखा के नीचे आते हैं पर आवास नहीं है। और यही हकीकत है। नेता आएंगे, दावे करेंगे, हमें वोट दीजिए, हमें वोट दीजिए, लेकिन इन नेताओं को कौन बताए? ये पब्लिक है, सब जानती है और चुनाव में सब बराबर करती है। बीते वर्षों में इस विधानसभा ने सभी को मौका दिया, लेकिन बारिश में क्या हकीकत होती है वो हमारे सामने आ गई। हाटपिपलिया में उपचुनाव होना है, लेकिन उपचुनाव से पहले कई दफा ऐसे चुनाव हुए होंगे। और जब हम हाटपिपलिया से लौट रहे हैं भोपाल की तरफ, तो ये रास्ता जाम हो गया। आप देखिएगा, ये नदी पर बाढ़ आ गई, पानी भरने से ये रास्ता पूरी तरफ बंद हो गया। उस तरफ हजारों लोग खड़े इंतजार में कि ये पानी खत्म हो तो हम इस तरफ जाएं। और इस तरफ वाले भी देखिएगा, ये बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ खड़े इस इंतजार में कि यहाँ से निकले तो हम इस तरफ जाएं। यानी हटिएगा जरा। तो रास्ता जो है पूरी तरह बंद है लंबे समय से, और लोग इंतजार कर रहे हैं। लेकिन यही है कि चुनाव का मौका है तो फिर चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सब अपनी अपनी वोट मांगने आएंगे। ये समस्या कब से है? ये 5 साल हुई है, जो 5 साल हुई है। कहे ये बाबा तो बूढ़ा हुई है। कहे अरे हुआ रोड का कितना साल खराब हो गया दादा? ज्यादा हुई है तो कम से कम दादा 5 साल तो बताओ। सर 15 साल से ये ब्रिज जब से नहीं बनी है, करीब 15 साल हो गए। इसके पहले भी नहीं बनी और अभी भी बहुत दिन से, आज बन रही, कल बन रही है। चलिए, इनकी भी अपनी एक गुलामी है, वो भी अलग मजा है जिंदगी का। एक्चुअल में देखा जाए तो ये स्टेट गवर्नमेंट का सबसे बड़ा रेवेन्यू इनकम वाली चीज है। ये यहाँ से देवास से लगा के नेमावर तक, और लेकिन यहाँ पर कभी भी कोई अच्छा काम नहीं हुआ है। केवल राजनीति, राजनीति और राजनीति। इस बार क्या होने वाला है? इस बार भी अभी भी तो उपचुनाव होना है। चुनाव होंगे, चुनाव हो जाएंगे, उपचुनाव होंगे और फिर इधर से उधर हो जाएगी पार्टी में, जनता जाए। यही होना है सर, इसके अलावा क्या नहीं है। अभी आएंगे, वोट दे दो हमारे को, ये कर दो वो कर दो, निकाय का पुल निकाय की पुलिया, सब गरीब के तो मरना ही है सर, कहीं से भी देख लो तो यही स्थिति है। आप देखिएगा कि इस तरफ लंबी एक कई सारे लोग वाहन खड़े हुए हैं, और जहां भी पानी भरा हुआ है, और ये देखिएगा इस तरह पानी भर चुका है, निकलने की जगह नहीं है। और लोग इंतजार में है कि शायद बारिश कम हो जाए और तो ये रास्ता खुल जाए। 10 से 15 बार इस रोड पर गुजरे होंगे, लेकिन जब गुजरे हैं, यदि बारिश हो गई तो ये रास्ता रुक जाता है। लेकिन नेताओं का आना जाना नहीं रुकता है, क्योंकि सरकारें आएंगी, सरकारें बदलेंगे, कोई बीजेपी से होगा, कोई कांग्रेस से होगा, अपना अपना दावा करेंगे, हमें वोट दे दीजिए। लेकिन चुनाव का वक्त है, चाहे बात बीजेपी हो या कांग्रेस, सबसे कहना है
कि आप वादे करते हैं तो काम भी करिए। अब वही है, चुनाव का वक्त है, फिर नेता आ रहे होंगे, कह रहे होंगे साहब अगले सीजन में हम पूरा आपका रोड बना कर दे देंगे, ये पुलिया की जो स्थितियां हैं उसको ठीक कर देंगे। लेकिन इन नेताओं को कौन समझाए कि चुनाव के समय वोट मांगने जाते हैं तो कम से कम काम भी कर दीजिए। 5 से 10 साल होगा इसी तरह की स्थिति को, बीजेपी भी आई, कांग्रेस भी आई, स्थिति जस की तस। अब फिर उपचुनाव है और पब्लिक कहेगी, हिसाब किताब भी करेगी आपसे, और इसीलिए हम कहते हैं ये पब्लिक है, सब जानती है। हाट पिपलिया में मुकाबला रोचक रहेगा। बीजेपी से मनोज चौधरी और कांग्रेस से राजवीर सिंह बघेल मैदान में रहेंगे। दोनों के अपने दावे, अपने मुद्दे हैं। तो ये तय हो गया कि आपका और मनोज का मुकाबला होगा। ये बात अलग है कि आप सब एक पार्टी के रहे और अब आमने सामने होंगे। कैसे होंगे, कैसा देख रहे हैं इस मुकाबले को? बड़ा अच्छा सपोर्ट कांग्रेस पार्टी में रहते हुए मनोज चौधरी जी को मिला था। सभी समाज ने उनको सपोर्ट किया था। चूंकि उनके इस निर्णय से एक बड़ा आक्रोश कार्यकर्ताओं में पनपा है। करीब 15 साल बाद इस क्षेत्र से कांग्रेस को प्रतिनिधित्व मिला था और बड़ी आशाएं थी। यूथ थे वो और उनके फादर भी जिला पंचायत अध्यक्ष रहे हैं। उनके अचानक इस निर्णय से जो युवाओं में जो आक्रोश है उसका फ़ायदा निश्चित कांग्रेस को मिलेगा। और यूथ ने पहले भी कांग्रेस को सपोर्ट किया है। और मेरा और मेरे पिता का करीब 35 साल पुराना हाटीपिपलिया विधानसभा क्षेत्र से सीधा नाता है। पिताजी 7 चुनाव हाटीपिपलिया विधानसभा क्षेत्र से लड़े हैं और सभी चुनावों का संचालन मैंने ही किया। प्रत्येक गांव में मेरा सीधा संपर्क लोगों से है और यूथ की नाराजगी का फ़ायदा निश्चित तौर पे हम लोगों को मिलेगा। वर्तमान में आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भी और साथ में हम तो लगातार, अभी सिर्फ चुनाव की वजह से नहीं, लगातार आम जनता के संपर्क में रहते हैं और वो जो भी कहते हैं उन कामों को हम प्राथमिकता से लेकर उनको पूर्ण करने का प्रयास भी करते हैं। और स्थिति बहुत अच्छी, बहुत पॉजिटिव, सब लोगों का समर्थन हमारे साथ है। किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं है। और कुछ लोग जो बिल्कुल पार्टी जुड़े होंगे, मुझे तो नहीं लगता कि मेरा आज तक किसी ने विरोध वाली किसी प्रकार की बात हुई। हाट पिपलिया विधानसभा का रण अपने आप में अलग होगा और यहाँ के बदले समीकरण इशारा भी कर रहे हैं। हाट पिपलिया विधानसभा अपने आप में अलग रही है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा, लेकिन कई दफा यहाँ की जनता ने कांग्रेस को भी मौका दिया। इस बार का उपचुनाव बहुत अलग है। बीजेपी कांग्रेस दोनों के अपने अपने जीत के दावे हैं। जनता से जब बात करते हैं तो खुलकर कुछ नहीं बोलते और इसीलिए हम कहते हैं ये पब्लिक है, सब जानती है। अगली बार फिर मुलाकात होगी किसी नई विधानसभा में। मुझे और फिरोज को दीजिए इजाजत। नमस्कार।